चलो ऑनलाइन वाले सब रेडी हैं। अपन ने पढ़ लिया था झंडा सत्याग्रह तक। अब आते हैं मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, आप लोगों को कोई जानकारी नमक सत्याग्रह के बारे में बताएं कुछ? ऑनलाइन वाले भी बोले, कोई जानकारी नमक सत्याग्रह का? नमक सत्याग्रह बताएं। स्वतंत्रता संग्राम निमक से शुरू हुआ था, ये तो अपन बात कर चुके हैं। देखो आपने सुना होगा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, है ना? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा था, नमक कानून के ऊपर एकाधिकार कर लिया था कि नमक भारत में कौन बनाएगा, सिर्फ ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और 1930 में क्या करी, दांडी यात्रा। अब जैसे ये जानते हैं कि गांधी जी उस वक्त बहुत फेमस पर्सन थे, सभी लोग उनकी बातों को मानते थे। तो उन्हीं की बातों को मानते हुए मध्य प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर क्या हुआ, नमक कानून को तोड़ा गया। लोगों ने, आम पब्लिक ने क्या करा, एमपी के कई शहरों में नमक बनाया। तो यही क्या कहलाता है, मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह। जैसे जबलपुर में और कई अलग अलग स्थानों पर ढेर सारे। तो लिखो गांधी जी की 1930 की दांडी यात्रा से प्रेरित होकर, गांधी जी की 1930 की दांडी यात्रा से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में भी नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऑनलाइन में कोई अपने माइक बंद करे, आवाज आ रही है? ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब इसमें कई शहर हैं, मेन दो आते हैं, जबलपुर और सिवनी। तो लिखो जबलपुर में सेठ गोविंद दास द्वारा तथा द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा, सेठ गोविंद दास द्वारा तथा द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। ये सब घटना 1930 की है। उसी दौरान 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाया था। आपने पढ़ा होगा दांडी यात्रा गांधी जी की 5 तारीख को पहुंचे थे, 5 अप्रैल को, 6 को उन्होंने नमक बनाया था। तो 6 अप्रैल की दिन की ये घटना है सभी। मध्य प्रदेश में भी क्या करा गया था, जबलपुर में बनाया। 2 लोग ये हैं, लिखो सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता द्वारा नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया गया। लिखो तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नमक कानून को तोड़ा गया। तो बहुत सारे लोग जो हैं गांधी जी से प्रेरित होकर और नमक कानून का विरोध किया। दुर्गा शंकर मेहता जी ने सिवनी में क्या, तथा दुर्गा शंकर मेहता ने सिवनी में, अच्छा, मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2 जगह हुआ था, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, सभी बहुत सारे एरिया इसमें शामिल थे। तो बस आप ध्यान रखना, नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कब हुआ, जब सेंट्रल लेवल पर हुआ 1930 में। डेट कौन सी, वही 6 अप्रैल। 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंचे थे और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ। तो ये घटना भी ध्यान रखना। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह। अब देखो पहले अपन बात समझते हैं कि जंगल सत्याग्रह से कहने का मतलब क्या। तो देखो मध्य प्रदेश में जब आदिवासियों ने विरोध करा अंग्रेजों का, है ना, जिस समय पर और जिस स्थान पर, इन सबको एक साथ मिलाकर क्या बोल दिया गया है, जंगल सत्याग्रह। आदिवासियों ने भी विरोध करा। बैतूल में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, घोड़ा डोंगरी, आपने भी नाम सुना होगा। सिवनी में भी हुआ, टूरिया में। तो ये लगभग देखो ऐसा मान सकते हो आप 1930 में कई जगह हुआ और उसके बाद 1942 में भी हुआ। पर ज्यादा महत्व आता है कौन सा, घोड़ा डोंगरी वाले का। इसको घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह भी बोलते हैं। तो आप ऐसा समझे, जंगल सत्याग्रह जो कई अलग अलग जगह पर हुआ, उसी में से एक मेजर पार्ट कौन सा है, घोड़ा डोंगरी वाला। जंगल सत्याग्रह का सीधा मतलब आदिवासियों द्वारा जब अंग्रेजों का विरोध करा गया। उसी में महत्वपूर्ण घटना क्या है, बैतूल के घोड़ा डोंगरी वाली। तो जंगल सत्याग्रह हेडिंग डाल लो और इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1930 का ईयर डाल लो। अब देखो होता क्या था कि अंग्रेज लोग आदिवासियों के एरिया में गए, जंगल से लकड़ियां काटी, शिकार करा और जो भी रिसोर्सेस है वो लेकर आ गए। और आदिवासियों का ऐसे शोषण बढ़ते चले जा रहा था कि उनके ऊपर जो है
टैक्स पे टैक्स बढ़ाते चले जाना, उनके नेचुरल रिसोर्सेस को जो है खत्म करते चले जाना। तो ऐसे में क्या हुआ, गुंजन सिंह कोरकू, गुंजन सिंह कोरकू, ये नाम याद रखना, और बंजारा सिंह, इन्होंने जो है सत्याग्रह करा। बंजारा सिंह, गुंजन सिंह कोरकू। और इसकी शुरुआत कहां से हुई, बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी से। यहां के जो आदिवासी थे इन्होंने खुला विरोध करा, वो अपने कंधे पे कंबल डालकर और हाथों में डंडे लेके अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जंगल के बाहर आ गए और सीधा बोल दिया कि हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेस में से आपको कोई हिस्सा नहीं देंगे। किसको, अंग्रेजों को। तो करने वाले कौन, गुंजन सिंह कोरकू। यह नाम याद ना, घोड़ा डोंगरी के लिए यह नाम काफी महत्वपूर्ण है। घोड़ा डोंगरी एग्जाम में भी यदि आए, देखिए नेतृत्व दोनों ने किया था, कई बुक्स में लिखा है बंजारा सिंह ने भी नेतृत्व करा, पर आप तो आराम से गुंजन सिंह कोरकू लगाना। घोड़ा डोंगरी का नेतृत्व किसने करा, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्या, गुंजन सिंह कोरकू। नाम आपको दोनों बता दिए, बंजारा सिंह भी हैं, पर एग्जाम के हिसाब से ज्यादातर राइट आंसर किसको माना गया है, गुंजन सिंह कोरकू। तो लिख लो, बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी ग्राम के, बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी ग्राम के गुंजन सिंह कोरकू, गुंजन सिंह कोरकू द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया गया। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का नेतृत्व बंजारा सिंह द्वारा भी किया गया था, दोनों नाम है, पर एग्जाम में आया तो आपको लगाना है गुंजन सिंह कोरकू। ठीक है, मेरे ख्याल से घोड़ा डोंगरी का इतना ही है, ज्यादा की जरूरत नहीं था ना। घोड़ा डोंगरी कहां पर आता है, बैतूल में। ईयर कौन सा, 1930। लीडर्स कौन, गुंजन सिंह एंड बंजारा सिंह। तो जंगल सत्याग्रह का एक पार्ट हो गया। अब ऐसा का ऐसा दूसरा पार्ट भी आता है। जंगल सत्याग्रह ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है बैतूल में हुआ, इसके अलावा दूसरी जगह आती है टुरिया। टुरिया, टुरिया कहां है, सिवनी में। तो यहां पर भी ट्राइब के आदिवासियों ने क्या करा था, अंग्रेजों का विरोध। और यहां का नेतृत्व किसने करा था, ओखा लुहार, ओखा लुहार। अब दूसरी लाइन बना दो और लिखो, सिवनी के टुरिया ग्राम के ओखा लुहार द्वारा भी अंग्रेजों के विरुद्ध, ओखा लुहार द्वारा भी अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था। अब देखो यह आंदोलन चलता रहा था, ऐसा नहीं कि आदिवासियों ने सिर्फ ये 1930 में ही करा था, इसके बाद भी अंग्रेज वहां वसूली करते रहते थे और आदिवासी उनसे झगड़ते भी रहते थे। 1942 में भी ऐसा हुआ था कि सिवनी में जो है आदिवासियों ने एक लकड़ी के डिपो में आग लगा दी थी, क्योंकि अंग्रेज लोग जंगलों से लकड़ियां काट के ले जाते थे और ट्रेनों से ले जाते थे, तो उन्होंने पूरे डिपो में आग लगा दी थी। पर यह घटना कब की, 1942 की। तो जंगल सत्याग्रह मतलब सीधा समझे आदिवासियों द्वारा विरोध करना। इसमें मेन तो घोड़ा डोंगरी वाला याद रखना, 1930, और जिला कौन सा है, बैतूल। ठीक है ना। चलो अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, चरण पादुका नरसंहार। ये तो काफी फेमस है, आपको इसके बारे में कुछ जानकारी भी होगी, बताएं। चरण पादुका, हाँ, और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। चरण पादुका का मेला भी लगता है, स्मारक भी बनाया गया है वहां पर अभी, है ना। देखो हुआ क्या था कि चरण पादुका नाम का ये ग्राउंड है छतरपुर में, ग्राउंड का नाम है। यहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, पर क्या हुआ, यहां पर गोली चलाने के लिए आदेश दे दिए गए और अलग अलग बुक्स में अलग लिखा, कहीं लिखा 16 लोग मारे गए, कहीं 6 लोग मारे गए, कहीं 20। तो खैर कितने लोग शहीद हुए ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि इस घटना को क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसा सिमिलर जलियांवाला बाग के बारे में आपने सुना है, ठीक इसको ही माना जाता है, इसलिए इसका बेहद महत्व है, ठीक है नहीं। तो लिखा चरण पादुका नरसंहार, लिखो चरण पादुका छतरपुर जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के, या इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। यह लाइन याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार आई है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तो क्या है, चरण पादुका नरसंहार। यह लाइन बिल्कुल मत भूल जाना।
अब इसकी देखो एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है, बहुत फेमस जगह है छतरपुर में नौगांव, सुना होगा आपने। अभी वर्तमान में क्या है, नौगांव वहां की छतरपुर की एक तहसील है। जिला कौन सा हो गया, छतरपुर। वहां पर ये ग्राउंड है, कहां पर, नौगांव में कोई ग्राउंड है। तो यहां पे स्मारक भी बनाया गया है। तो लिख लिया यहां तक, जलियांवाला बाग कहलाता है। लिखो, यह घटना 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति वाले दिन हुई थी। जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन हुई थी। 1931। लिखो, शांतिपूर्वक धरना दे रहे क्रांतिकारियों पर कर्नल फिशर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई। अब देखो, इसमें दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सबसे पहला लोकेशन कि है कहां पर, ये छतरपुर, भले नौगांव आपको याद ना रहे, और दूसरा ईयर 1931। ये दो में से एक 99% चांसेस है आने के, एग्जाम में भी कुछ आया तो। और इसका वेटेज क्यों बढ़ जाता है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, एक लास्ट में भी आएगा भोपाल हत्याकांड भी, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लिखो, पंजाब मेल हत्याकांड। पंजाब मेल हत्याकांड सुना इसके बारे में कुछ, कोई जानकारी, पंजाब मेल हत्याकांड? हाँ, ऑनलाइन वालों में से बताएं कुछ, आपको पता है? हाँ, और क्या, अरे ट्रेन की लोकेशन से क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ फैक्ट, और क्यों मारा कुछ। अब देखो, जैसे होता था, आपने कई बार सुना होगा कि क्रांतिकारी लोग अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करते रहते थे, उसके अलग अलग कारण होते थे। तो जैसे अभी अपने यहाँ चरण पादुका नरसंहार हुआ, ऐसे में कई देशभक्तों को यह बात उचित नहीं लगी होगी कि अंग्रेजों ने गोली चलाई, या और भी कई कारण। तो गुस्सा तो रहता ही है अंग्रेजों के विरुद्ध। तो हुआ यह था कि मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन पर, लोकेशन याद रखना, खंडवा रेलवे स्टेशन पर, है ना, 4 अलग अलग क्रांतिकारियों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। एक थे मेजर हेक्सले और शाहान, ऐसा नाम है। इन दोनों की क्या कर दी गई, हत्या। बाद में जरूर है कि क्रांतिकारी अरेस्ट हो गए, काला पानी की भी सजा हुई, कुछ को फांसी की भी सजा हुई, पर यह मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या चले जाता है, पंजाब मेल हत्याकांड। और पंजाब मेल क्या है, उस ट्रेन का नाम जिसके अंदर ये हत्या हुई थी। ठीक है ना, चलो अब नोट कर लो। लिखो, यह हत्याकांड 23-24 जुलाई 1931 को मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। इसमें पंजाब मेल ट्रेन के भीतर अंग्रेज अधिकारी हेक्सले और शाहन की हत्या कर दी गई। अब लिखो, हत्या के आरोप में यशवंत सिंह एवं देव नारायण को फांसी की सजा दी गई। यशवंत सिंह और देव नारायण को फांसी की सजा दी गई तथा दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई। तो पंजाब मेल हत्याकांड, डेट याद रखना, घटना की जगह ध्यान रखना, खंडवा। वही घटना है कि हेक्सले और शाहन को, इन 3 लोगों ने जो है, या 3 लोग ये फाइनली आरोपी बने, 2 को फांसी की सजा दी गई और 1 को काला पानी की सजा। तो पंजाब मेल हत्याकांड। चलो अब नेक्स्ट लिखो, सोहाबल हत्याकांड। सोहाबल हत्याकांड, ये इसकी लोकेशन आती है लगभग आप सतना जिला मान लो वर्तमान में। सोहाबल हत्याकांड, सोहाबल स्लॉटर। अब देखो होता क्या है, सोहाबल उस वक्त कोई रियासत होगी सतना जिले में, जो आज हमारा वर्तमान सतना जिला है, उस वक्त जो भी हो, तो वहां पर कोई सोहाबल नाम की रियासत होगी। तो ऐसा था कि अंग्रेजों की आदत थी टैक्स वगैरह ज्यादा वसूल करना, राजा महाराजाओं के काम में इंटरफेयर करना। तो ऐसे में क्या हुआ, एक लाल बुद्ध सिंह करके पर्सन थे, लाल बुद्ध सिंह।
ये विरोध करने के लिए जा रहे थे कि अंग्रेजों का जो है हम विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में ही इनको गोली मार दी गई थी। तो इसीलिए ये जो घटना क्या कहलाती है तुम्हारी, सोहाबल हत्याकांड। सोहाबल रियासत में हो रहा था और गोली कहां मारी गई थी, माजन गांव में। तो इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी बनता है माजन गांव हत्याकांड, जो अपन अभी लिखेंगे। बस आप ध्यान, ये शांतिपूर्ण विरोध करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में इन लोगों को गोली मार दी गई। ये उनके मेन लीडर थे, कौन, लाल बुद्ध सिंह। लिखो, सोहाबल एक रियासत थी, यह सतना जिले में एक रियासत थी। अंग्रेजों के दखल से परेशान होकर, अंग्रेजों के दखल से परेशान होकर लाल बुद्ध सिंह अपने कुछ साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। अपने कुछ साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। इन सभी को माजन गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन सभी की माजन गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतः इसे माजन गांव हत्याकांड या माजन गांव नरसंहार भी कहा जाता है। माजन गांव हत्याकांड। इसकी डेट और लिखो, अच्छा डेट रह गई है इसमें, डेट लिख लो 19 जुलाई 1938। ईयर जरूर याद रखना, भले आपसे डेट याद नहीं हो तो ईयर जरूर याद रखना। सोहाबल हत्याकांड में दो ही चीजें काम की, एक तो जिला आ सकता है या फिर उसका ईयर, और ईयर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सब घटनाओं के। 1938। तो देखो इजी है मेरे ख्याल से, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा याद करने में दिक्कत आए। दोनों नाम हो गए, सोहाबल हत्याकांड या माजन गांव हत्याकांड। लाल बुद्ध सिंह की हत्या कर दी गई थी, बीच रास्ते में जगह क्या थी, माजन गांव, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, माजन गांव हत्याकांड। सोहाबल क्यों, क्योंकि सोहाबल रियासत के ये पक्ष में जा रहे थे। अब उसको कोई रियासत होगी, इनका तो इतिहास में इतना कोई जिक्र नहीं है। चलो अगला आते हैं, महत्वपूर्ण लिखो, रीवा का चावल आंदोलन। रीवा का चावल आंदोलन, इसके बारे में कोई जानकारी आपको, किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन में बताएं। कोई जानकारी नहीं। आपने पहले ये नहीं पढ़ा सब, भारत का मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम नहीं पढ़ने में आया पहले, कुछ फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं। अच्छा इसीलिए, वैसे ध्यान ना, मतलब की सभी बातें। रीवा का चावल आंदोलन, तो देखिए साहब नाम से तो समझ गए होंगे कहाँ का, ये रीवा का। और चावल आंदोलन मतलब क्या, कि अंग्रेज जो है जबरदस्ती ज्यादा टैक्स लगाते थे। उस वक्त टैक्स को क्या बोलते थे, लेवही, लेवी या लेवही। तो अंग्रेजों ने ऐसा सीधा समझे हैं कि चावल के ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया था। वैसे ये घटना है 1947 की, ये लगभग डेट है 28 फरवरी 1947 की। लगभग कुछ महीनों का ही अंतर है ना, 15 अगस्त 1947 और ये फरवरी, 6 महीने का ही अंतर है सिर्फ। तो अंग्रेजों ने इस हिस्से में क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया। तो इसका विरोध करा गया और एज यूजुअल अंग्रेजों ने कुछ क्रांतिकारियों को गोली मार दी। तो ये क्या कहता है, रीवा का चावल आंदोलन। अब नोट कर लो, दो लाइनें हैं, लिखो। अंग्रेजों द्वारा चावल पर लेवी बढ़ाने, लेवी के ब्रैकेट में लिख लो टैक्स, चावल लगने वाला कर का नाम होगा उस वक्त का, टैक्स, कर। लेवी बढ़ाने पर त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद द्वारा विरोध किया गया। त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद द्वारा विरोध किया गया। परंतु रीवा रियासत के सैनिकों ने इनकी हत्या कर दी। इसे रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है। ठीक है ना, सिर्फ 6 मंथ का अंतर था, ज्यादा नहीं। अब एक और लिखते हैं, लिख लो, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड।
कुछ जानकारी इसके बारे में। अब ये घटना कब की है, बहुत इंटरेस्टिंग, 14 जनवरी 1949। अब कहां से जो है भोपाल का जलियांवाला बाग आ गया। 47 में भारत आजाद हो चुका है, ये 49 की घटना है, आजादी के भी लगभग 2 साल बाद। तो देखो भारत आजाद हो गया था, पर जैसा आपको पता कई रियासतें इंडिया में आना चाहती थी, कई का जाननी चाहती थी पाकिस्तान में। तो अपन ने से पढ़ा भी है कि भोपाल में क्या थे, नवाबों का शासन था। तो इस वक्त नवाब थे हमीदुल्ला। तो ये एज यूजुअल जिन्ना के कहने पर इंडिया में नहीं आना चाहते थे। तो रायसेन में क्या हुआ, कुछ लोगों ने भारत का झंडा फहरा दिया था कि हम कहां रहेंगे, इंडिया में। तो भोपाल रियासत के सैनिकों ने उन सभी को गोली मार दी। तो यह घटना क्या कहलाती है, तुम्हारा भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना, यह आजादी के भी लगभग 2 साल बाद की घटना है। तो लिख लो, डेट लिख ली ना, लिखो लिखो, बोरासा गांव सतना, सॉरी रसना नहीं, रायसेन, बोरासा गांव रायसेन, ये रायसेन में है। रायसेन में बैजनाथ गुप्ता मंगल सिंह, विशाल सिंह आदि क्रांतिकारियों ने भारत का झंडा फहरा दिया। भारत का झंडा फहरा दिया। हमीदुल्ला खान के कहने पर सभी को गोली मार दी गई। नवाब ने आदेश दिए कि इनको गोली मार दी जाए, और वहीं गांव में इनको प्रदर्शन करते समय गोली मार दी गई, सभी की हत्या कर दी गई। तो इस घटना को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। बस इतने ये डेट याद रखना। हाँ, सभी जितने भी ये घटनाएं घटी है, इनकी डेट ज्यादा है महत्वपूर्ण, और इनके लीडर्स। ठीक है ना, चलो अब अपन आ जाते हैं क्रांतिकारियों पे। हाँ, आप कुछ मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों के नाम गिनाए, सिर्फ नाम बताएं। कितनों के नाम याद है आपको? 5-6 नाम तो मेरे ख्याल से आप बहुत आराम से बता ही सकते हैं मध्य प्रदेश के। हाँ, ऑनलाइन वाले बताएं। रानी लक्ष्मी भाई बेहद फेमस नाम है, थोड़ा और आगे बढ़े। तात्या टोपे भी बेहद फेमस नाम है। वैसे इनके बारे में तो मैं बता चुका हूं ना, दोनों के। ये अपन इनडायरेक्टली हो गए थे 1857 में ही। कुंवर चैन सिंह, और अरे चंद्रशेखर आजाद का नाम ले देते। अरे सही है ना, बहुत सारे नाम है। चलो अपन चलते हैं, चलो कुंवर चैन सिंह के बारे में बात करते हैं, है ना। फर्स्ट नाम लिखो, कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह, इनको क्या क्या बोलते हैं, इनके उपनाम क्या क्या है ये बताओ। 2 तो बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। हाँ, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, ये अपन ने पढ़ा भी है। लिखो इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे और मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहा जाता है। मार्टियर, शहीद कहा जाता है। ये दोनों लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब देखो, जैसे अपन ने भोपाल रियासत पढ़ी थी, जब आपको बताया था कि 1818 में बेगमों ने जो है अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, ये अपन ने पढ़ा है। तो यही संधि से कुंवर चैन सिंह नाराज हुए, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि अब सभी कामों में अंग्रेजों का इंटरफेयर होगा। वो सैनिक छावनी बनाएंगे, हर चीज का जवाब अंग्रेजों को दो। तो कुंवर चैन सिंह का कहना था इस संधि के होने का मतलब है एक प्रकार से अंग्रेजों का गुलाम बन जाना, और इन्होंने इसका विरोध करा। और फाइनली स्थिति इतनी बिगड़ी कि 1824 आते आते 1824 आते आते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अंग्रेजों के बीच में और कुंवर चैन सिंह के बीच में क्या हो गई, सीधी लड़ाई। तो ये कहां पर हुई थी? दशहरा मैदान। कहां है? सीहोर। दशहरा मैदान सीहोर में वो लड़ाई हुई, और उसी लड़ाई में ये क्या हो गए? शहीद हो गए।
यानी पहले व्यक्ति थे जो सीधे सीधे युद्ध के मैदान में डेथ हुई जिसकी। तो इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इनकी डेथ हो गई। तो लिखो सन 1818 में अंग्रेजों के साथ भोपाल रियासत द्वारा संधि कर ली गई। कुंवर चैन सिंह ने इसका विरोध किया और 1824 में सीहोर में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आपको आईडी के लिए बता दिया, इतना तो नहीं पूछेंगे कि दशहरा मैदान ये वो। तो ये किस जिले को बिलोंग करते थे? कुंवर चैन सिंह, सीहोर। ये लाइन जरूर याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। और ईयर क्या हो गया? 1824। आप समझ सकते, काफी पुरानी बात है। सबसे पहले शहीद, इसीलिए इनको दर्जा दिया गया। चलो अब आगे अपन चलते हैं। ये हो गए। अब दूसरा कुछ एक लोग और छोटे मोटे बचते हैं अपने। लिख लो झलकारी बाई। कौन थी ये? रानी लक्ष्मीबाई की बॉडीगार्ड। ये कहा जाता है कि उन्हीं के जैसा लुक था इनका देखने में। तो ये कई बार जो है धोखा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की जगह चले जाती थी। बाद में फिर जब चूंकि रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई तो इन्होंने भी आत्महत्या कर ली, है ना। लिख लो, यह रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका, बॉडीगार्ड थी, अंगरक्षिका थी। तो बस यही ध्यान में इतना ही आ सकता है अपने को कि जो है किससे रिलेटेड, तो रानी लक्ष्मीबाई से, है ना। पराजित होने पर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब नेक्स्ट आते हैं, एक और पर्सन है रानी अवंतीबाई। कहां से है? इनका नाम सुना होगा अब आपने, रानी अवंतीबाई। कहां से रिलेटेड है? गढ़मंडला। अब देखो वही मंडला, गढ़मंडला, गढ़कटंगा एक ही जगह है। देखो ये कहां की रानी थी? गढ़मंडला की। वहां पे रामपुर करके कोई रियासत है, उसकी रानी थी ये, मंडला में रामपुर। और एज यूजुअल इनके पति थे विक्रमजीत। तो उनकी डेथ के बाद में अंग्रेजों ने इनके एक एडॉप्टेड सन को नया किंग मानने से मना कर दिया था। और उसी का विरोध करने के लिए फिर इन्होंने क्या करा? युद्ध लड़ा। बाद में जो है ये पराजित हो गई और इन्होंने भी क्या करी? आत्महत्या। तो लिख लो, यह गढ़मंडला से संबंधित थी या मंडला से संबंधित थी। युद्ध में पराजित होने के बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब एक और पर्सन आती है गिरधारी बाई। इनके बारे में सुना है? गिरधारी बाई कौन थी? अवंतीबाई की बॉडीगार्ड। जैसे झलकारी बाई कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की बॉडीगार्ड। वैसे ही अवंतीबाई की बॉडीगार्ड कौन थी? गिरधारी बाई। और सेम बात है कि युद्ध में पराजित होने पर इन्होंने भी आत्महत्या कर ली। लिखो, यह रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, बॉडीगार्ड। युद्ध में पराजित होने पर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब छोटे छोटे नाम है, लिख लो। शेख रमजान। शेख रमजान, हाँ, इनके बारे में कोई जानकारी बताएं। एरिया तो बहुत जरूरी है इनके बारे में। शेख रमजान, देखो इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर यह जरूर याद रखना कि इन्होंने किस एरिया में विद्रोह किया था। सागर। लिख लो, शेख रमजान। अब इनकी बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, इनमें जिनकी डिटेल होगी वो अपन लिखेंगे। देखो, इन्होंने सागर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। दूसरा आता है सुरेंद्र राय। सुरेंद्र राय, जिनकी डिटेल की जरूरत पड़ेगी मैं आपको लिखवा दूंगा। सुरेंद्र राय, ये भी वही क्रांतिकारी हैं। किस जिले को बिलोंग करते हैं? कोई आइडिया नहीं। ये वैसे उस वक्त मध्य प्रदेश में था जब बना भी। पहले वर्तमान में ये कहां जा चुका है? छत्तीसगढ़ में, संबलपुर, छत्तीसगढ़। अब नहीं है, पहले था ये।
संबलपुर और छत्तीसगढ़। नोट कर लो। तो सुरेंद्र राय, इनके एरिया जरूर याद ना। सुरेंद्र राय कहां से रिलेटेड है? संबलपुर और छत्तीसगढ़, पुराना एमपी। अब लिखो कुंवर नारायण सिंह। कुंवर नारायण सिंह, देखो कुंवर कुंवर शब्द में कंफ्यूज मत हो जाना। कुंवर चैन सिंह काके हैं? सियोर। अब किसकी बात हो रही है? कुंवर नारायण सिंह की। हाँ, इनके बारे में कोई जानकारी बताओ। हाँ, ऑनलाइन में कोई बताएं। राघव जी आवाज जा रही कि नहीं? जवाब नहीं आ रहा कुछ भी। हाँ, ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज जा रही कि नहीं? अभी एक भी प्रश्न। चलो लिख लो, रायपुर छत्तीसगढ़। कुंवर नारायण सिंह कहां से रिलेटेड है? रायपुर छत्तीसगढ़। एक और, राजा बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह महत्वपूर्ण नाम है, ये तो आ भी चुका है। कहां से रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3-4 बार आ गया ये नाम तो एग्जाम में अलग अलग में, और बहुत छाट के क्वेश्चन पूछा था इसमें। तो ये आते हैं अमझेरा। अमझेरा, अमझेरा कहां है? धार। अमझेरा धार, धार मध्य प्रदेश। राजा बख्तावर सिंह ध्यान रखना। शहादत खां, ये तो शायद मैं बता चुका हूं पहले। शहादत खां, अगले पर्सन। शहादत खां कहां से रिलेटेड थे? ये तो आपको आना ही चाहिए कंफर्म। महू इंदौर मध्य प्रदेश, लिख लो। शहादत खां महू इंदौर। आपको बताया था मैंने, होलकरों के सैनिक अधिकारी थे, पहले दिन ही बात करी थी अपन ने। अंग्रेज भागकर जा रहे थे गुना, इन्होंने अटैक कर दिया था। फिर नेक्स्ट ढिल्लन शाह। ढिल्लन शाह, ये सब बुंदेला राजा से रिलेटेड है, बुंदेला फैमिली से, बुंदेला राजा थे ये सब। नरसिंहपुर, इनमें डिटेल की जरूरत नहीं, इनमें तो वन लाइनर ही आएंगे बस। ढिल्लन शाह का यदि आया तो कहां से रिलेटेड थे? नरसिंहपुर। ठाकुर रणमत सिंह। ठाकुर रणमत सिंह रीवा, विंध्य प्रदेश। ठाकुर रणमत सिंह अपन ने पढ़ा, रणमत सिंह स्टेडियम, ये भी क्रांतिकारी थे, हम आपको पता चल गया होगा। उनके सम्मान में स्टेडियम का भी नाम रखा है, ठाकुर रणमत सिंह। हाँ, रीवा विंध्य क्षेत्र। नेक्स्ट आता है देवी सिंह। ये माइक बंद करें, आपके घर की आवाज सुनाई पड़ रही है यहां। मंडला, अरे आप पढ़ाई पे ध्यान दे, बातें नहीं करें। लास्ट नाम आता है दो और, अच्छा एक और लिखी लो, भीमा नायक। हाँ, मंडला, भीमा नायक। आगे तो एक लाइन इनके बारे में लिख लो, लिखो, इन्हें आदिवासी विद्रोह का जनक कहा जाता है। आदिवासी विद्रोह, हाँ फादर, इन्होंने स्टार्ट करा था। आदिवासी विद्रोह का जनक कहा जाता है क्योंकि आदिवासी विद्रोह बहुत बड़े लेवल पर फैला था एमपी और महाराष्ट्र में, है ना। देखो, आदिवासी विद्रोह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ था। और भीमा नायक खुद कहां से रिलेटेड थे? बड़वानी। और लिख लो, भीमा नायक बड़वानी जिले से संबंधित थे। मंडला देवी सिंह का है, ये बड़वानी है। भीमा नायक में बड़वानी लिखें, वो जिले बदलते रहते हैं। खरगोन भी दिखेगा आपको, खंडवा भी दिखेगा, अब ये भी बड़वानी, मंडलेश्वर, सही बोल रहे हो, मंडलेश्वर बड़वानी। अब ये क्या, इतना ज्यादा इनमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि कहां इनका बर्थ हुआ, क्या करा। आदिवासी विद्रोह से संबंधित थे, इतना ही पूछेगा बस। आपको क्वेश्चन यदि मैक्सिमम आया तो क्या कि आदिवासी विद्रोह से संबंधित व्यक्ति हैं,
तो भीमा नायक, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा बता दिया आपको आइडिया के लिए, महाराष्ट्र और एमपी में था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इनके बारे में डिटेल नहीं है ज्यादा, क्योंकि फिर अंग्रेजों ने खत्म भी कर दिए। एक दो ही नाम है, छोटे मोटे बच्चे हैं, और ठाकुर रणवंत सिंह हो गए। टांटिया भील मैं आपको बता चुका हूं, टांटिया भील अपन कर लिया था, लिख लो टांटिया भील। दो चार इनके बारे में है, कोई ज्यादा वो नहीं है, लिख लो खरगोन, टांटिया भील खरगोन। अब निमाड़ को बिलोंग करते थे, ऐसा कहे। अच्छा, इसमें एक लाइन और छोटी सी ऐड कर लो, टांटिया भील में इनकी समाधि कहां है? ये अपने इंदौर में आती है, जाना पाओ पहाड़ियां, वहां पर। वो ये था, फांसी देने के बाद अंग्रेज काफी डर गए थे कि इनको कहीं वापस सौंपेंगे तो और झगड़ा बढ़ेगा, क्योंकि आदिवासी विद्रोह में ये भी शामिल है। तो चलती ट्रेन से इनकी बॉडी कहां फेंक दी गई थी? जाना पाओ पहाड़ियों पे, तो वहीं पर इनकी समाधि है। बस इतना सा और नोट कर लो, लिखो इनकी समाधि जाना पाओ पहाड़ी, महू, इंदौर में स्थित है। जाना पाओ आपने देखा होगा, इनको भी बहुत लंबे समय के बाद फांसी दे पाए थे अंग्रेज, मुश्किल से, बेहद फुर्तीले माने जाते थे ये। तो बस इतना ही बहुत है इसमें, इससे ज्यादा की अपने को जरूरत नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, अब नेक्स्ट अपन कल देखेंगे, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, गुड डे।